अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम आते ही जहन में तहरीक पाकिस्तान के मामले में होने वाली सरगर्मियों का एक दिलचस्प खाका बन जाता है। यूँ मालूम होता है कि हमारा ये लीडर अगर ना होता तो आज जहाँ हमें आज़ादी की नेमत हासिल ना होती, वहीं हमारा हाल भी भारत की इन अक़लियतों जैसा होता जिन पर बनिया साम्राज्य ने जीना तक मुहाल कर रखा है। दोस्तों, ये वो बुजुर्ग हस्ती थी जो किसी कौम को अरसा दराज की मेहनत और शदीद जिदोजहद के नतीजे में तोहफे के तौर पर मिलती है, और बिलाशुबा कुदरत ने कौम के इस अजीम मोहसिन को बेपनाह खूबियों से नवाजा था। लेकिन आज साजिश के तहत एक ऐसा बदतरीन तबका पैदा कर दिया गया है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की किरदार कुशी करने और पाकिस्तान के वजूद में आने को अंग्रेज़ की एक साजिश करार दे रहा है। इनकी नज़र में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अंग्रेज़ों के कारिंदे थे जिनके ज़रिए ये काम करवाया गया, लिहाजा कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने में कोई किरदार नहीं और पाकिस्तान को वजूद में लाना अंग्रेज़ की ज़रूरत थी। हालांकि नेहरू ख़ानदान के चहेते और फैमिली मेंबर लॉर्ड माउंटबेटन ने क़याम पाकिस्तान के कई बरस बाद BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मुझे सिर्फ इस मकसद के लिए हिंदुस्तान भेजा गया था कि मैं हिंदुस्तान को किसी तौर पर मुत्तहद रख सकूं और एक मुत्तहद हिंदुस्तान को ही इक़्तिदार मुंतकिल करूं। मैंने अपने इस मकसद के हुसूल के लिए बड़ी कोशिशें की और दिन रात एक कर दिए। मैंने अपनी रातों की नींदें हराम की, मगर मेरे मकसद की राह में एक शख्स हाइल था जो चट्टान की तरह रुकावट बना रहा, और वो शख्स मोहम्मद अली जिन्नाह था। नाज़रीन इकराम, ये था माउंटबेटन का खराजे तहसीन, और ये होता है लीडर जिसके बारे में एक दुश्मन शख्स तारीफ के पुल बांध देता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि पाकिस्तान 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब रात 12 बजे मार्ज़े वजूद में आया था, और 12 बजते ही ऑल इंडिया रेडियो लाहौर पेशावर ने ये रेडियो पाकिस्तान है का ऐलान करके पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जश्न आज़ादी का समा पैदा कर दिया था, जिसका एक एक लम्हा जोशो जज्बे और बेइंतहा मुसर्रतों से लबरेज था। चुनांचे हमारा पहला यौम पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को मनाया गया, जो जुमातुल विदा का दिन था, और जिस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा वो रमज़ानुल मुबारक की 27वीं यानी शब कदर थी। दोस्तों, चूंकि पाकिस्तान 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात कायम हुआ था, चुनांचे हमारे पास ये चॉइस थी कि हम 14 या 15 अगस्त में से किसी एक दिन को यौम आज़ादी करार दे दें। लिहाजा हिंदू ज्योतिषियों ने हिंदुस्तान के लिए 15 अगस्त का दिन मुबारक या शब्द जाना, और हुकूमत हिंद ने इसी दिन को अपना यौम आज़ादी करार दे दिया, जबकि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना यौम आज़ादी डिक्लेयर कर दिया। नाज़रीन इकराम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की दो ही मोहब्बतें थी। पहली मोहब्बत रत्ती भाई और दूसरी मोहब्बत जो मंजिल बन गई यानी पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने रत्ती भाई से निकाह करने से कबल इसे मौलाना शाह अहमद नूरानी के ताया मौलाना नज़ीर अहमद सिद्दीकी इमाम जामे मस्जिद मुंबई के हाथ पर शर्फ बा इस्लाम किया और फिर इससे शादी की। इनके वतन से इनकी अकलौती औलाद दीना पैदा हुई, और हैरत की बात यह है कि दीना जनाब भी 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब पैदा हुई, और पाकिस्तान भी 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब मार्ज़े वजूद में आया। दीना ने भी 15 अगस्त 1919 के दिन पहली बार सूरज की किरणें देखी, और यह जुमातुल मुबारक का दिन था, जबकि पाकिस्तान ने भी 15 अगस्त 1947 को पहली बार आज़ादी का उजाला देखा, और यह भी जुमातुल मुबारक का दिन था। और कुछ मुखालिफिन जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में कहते हैं कि इन्हें इस्लाम के बारे में कोई इल्म ना था, तो इस्लामी तारीख और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत से बेजार और हक़ाइक़ से बेबहरा ये लोग जो दुश्मनाने मुल्क व मिल्लत के लिए सरगर्म अमल हैं, इन्हें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस खुतबे का बगौर मुतालिया करना चाहिए जो उन्होंने पूरी कौम के लिए बिलखुसूस तहरीर फरमाया। और जो लोग ये कहते हैं कि इन्हें इस्लाम के बारे में कोई इल्म नहीं था, यकीनन वो इस पर शर्मसार होंगे, क्योंकि क़याम पाकिस्तान के बाद वो हाल और मुस्तकबिल की तरफ मुतवज्जे हुए और साथ साथ अपनी कौम के लिए एक खुतबे की तैयारी शुरू की। वो जब भी सरकारी कामों से फारिग होते खुतबे की तैयारी में लग जाते। ये तारीखी खुतबा तैयार करने के बाद वो कौम से मुखातिब हुए, और इस खुतबे के अल्फाज ये थे कि अब तुम सब आज़ाद हो, और पाकिस्तान में तुम्हें इस बात की पूरी आज़ादी है कि अपने मंदिरों, मस्जिदों और दूसरी इबादत गाहों में जाकर अपने अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करो। हमारा ये बुनियादी उसूल है कि हम सब एक ममलिकत के शहरी और मुसावी हुकूक के मालिक हैं। ये उसूल मजहब और ज़ात पात के इम्तियाज से बालातर है।
اور اگر ہم سب اس اصول کو اپنا معیار بنا لیں تو مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصے بعد نہ ہندو رہیں گے اور نہ مسلمان۔ اس سے میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اپنے اپنے مذہب پر قائم نہیں رہیں گے، مطلب یہ کہ سیاسی اعتبار سے اور پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہوں گے۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، یہ ہر فرد کے ذاتی اعتماد کا معاملہ ہے۔ خواتین و حضرات، جناح کے ان الفاظ کی تہ میں وہی جذبہ کار فرما تھا جس کا اظہار 1300 برس پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا تھا: خدا کی نظر میں سب انسان برابر ہیں اور تم میں سے ہر ایک کی جان و مال واجب احترام ہے۔ تم پر لازم ہے کہ کسی حالت میں بھی ایک دوسرے کی جان و مال پر حملہ نہ کرو۔ آج میں ذات، نسل اور قومیت کے تمام امتیاز اپنے پاؤں تلے روند کر مٹا رہا ہوں۔ لہٰذا دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ تاریخی خطبہ ان کا اسلام کے ساتھ گہری رغبت اور علمیت کا بڑا واضح ثبوت ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور حیرت انگیز پہلو پر غور کیجئے کہ بعض اوقات تاریخی حقائق کے پس پردہ قدرت اپنا ہاتھ دکھاتی ہے اور ہمیں کچھ سمجھاتی ہے، لیکن ہم آسانی سے سمجھنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال آپ ذرا غور کریں اور تھوڑی سی تحقیق کریں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ مثلا قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال 11 ستمبر 1948 کو ہوا۔ 1948 سے لے کر آج تک پاکستان کا یوم آزادی، قائد اعظم کا یوم ولادت 25 دسمبر اور قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم وفات 11 ستمبر ایک ہی دن ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے آپ کو 2010 کی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست بروز ہفتہ بنایا گیا۔ قائد اعظم کا یوم وفات 11 ستمبر جب منایا گیا تب بھی یہ ہفتہ کا دن تھا، اور اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش 25 دسمبر بھی ہفتہ کے دن منایا گیا۔ آپ کی سہولت کے لیے اور بات سمجھانے کے لیے گزشتہ چند برسوں کا چارٹ پیش خدمت ہے، جس سے یہ نقطہ واضح ہو جائے گا۔ آپ چاہیں تو کیلنڈر سامنے رکھ لیں، 1948 سے لے کر 2018 تک کا نقشہ تیار کر لیں، تو آپ پر راز کھلے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے، اور ہر سال قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش، یوم وفات اور یوم پاکستان مختلف مہینے ہونے کے باوجود ایک ہی دن ہوتا رہا۔ مثال کے طور پر سن 2014 میں 14 اگست، 11 ستمبر اور 25 دسمبر جمعرات کے دن واقع ہوئے تھے، اور 2015 میں 14 اگست، 11 ستمبر اور 25 دسمبر جمعہ کے دن آئے۔ اسی طرح 1948 سے دیکھ لیجئے، تینوں تاریخیں ایک ہی دن واقع ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اب اسے قدرتی حادثہ کہا جائے یا اتفاق یا اللہ کی کوئی حکمت، ایسی مثالیں تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی یا بہت کم ملیں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق بخشے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔